नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। चलिए खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। लालकुआं में तहसील दिवस पर विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने जन समस्या सुनी और मुख्यमंत्री राहत कोष से 35 से अधिक लाभार्थियों को चेक वितरित किए। चारधाम यात्रा में अब तक 13 लाख श्रद्धालु पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने 11,000 से अधिक यात्रियों की स्क्रीनिंग की। कई को उपचार और सावधानी की सलाह दी गई। नगर निगम क्षेत्र में मकानों की गणना तेजी से जारी। 1956 ब्लॉक्स में से 1800 में सर्वे पूरा। प्रशासन ने सप्ताह अंत तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा। रुड़की के मंगलौर सीएचसी में टीबी मरीज के फर्श पर मिलने से हंगामा। विधायक काजी निजामुद्दीन ने मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रशासन ने आरोपों की जांच की बात। देहरादून में बदलते मौसम के चलते वायरल और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने और खान-पान सुधारने की सलाह दी। देहरादून में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। भाजपा कांग्रेस में बयानबाजी और जीत के दावे लगातार जारी। देहरादून में सराफा कारोबारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। टैक्स नीति में बदलाव और राहत की मांग उठाई। चमोली के लाता गांव के ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय गांव में ही संचालित करने की मांग की। 1.5 किलोमीटर दूरी और जंगली जानवरों के खतरे को लेकर प्रशासन से समाधान की अपील की। शाहगंज पुलिस ने इंदिरा कॉलोनी में छापेमारी कर 8 किलो से अधिक गांजा जब्त किया। मां बेटे को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर जांच शुरू की। भिंड के इटावा रोड स्थित ऑयल पेंट गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। गुरेला में जल शुल्क बकाया होने पर नगरपालिका ने थाना कॉलोनी पर नल कनेक्शन काटा, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और प्रशासन में बयानबाजी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल संकट और कीमत बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दीपक बैज ने जनता को राहत देने की मांग की। रायपुर में बारिश से मौसम सुहावना। तापमान में गिरावट के बाद मौसम विभाग ने अगले दिनों में हीट वेव की संभावना जताई। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निरीक्षण किया। रामघाट और रोड चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा कर जल संरक्षण अभियान की जानकारी दी। ग्वालियर के भीतरवार में विवाद के बाद महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती आरोपी गिरफ्तार। अनूपपुर के बिजुरी थाना क्षेत्र में महिला और पुरुष के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच शुरू की। रतलाम के पिपलौदा क्षेत्र के अयाना गांव में विवाद के बाद मारपीट और बाइक तोड़फोड़ से नाराज लोगों ने जावरा पिपलौदा रोड पर चक्का जाम किया। राजनांदगांव के अंडरब्रिज निर्माण में देरी को लेकर कांग्रेस ने रेलवे स्टेशन का घेराव किया। जल्द काम पूरा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। जगदलपुर के केशलूर के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश में अब बिजली खरीद बिक्री और पीपीए से जुड़े सभी सौदों पर कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य होगी। बोर्ड से अधिकार वापस लिए गए। पेपर लीक के बाद रद्द हुई नीट परीक्षा। अब 21 जून को दोबारा आयोजित होगी। एनटीए ने नई तारीख जारी की। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अमित शाह से मुलाकात कर समिति गठन की पुष्टि की।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के जय गुरुदेव आश्रम में गुरु से भेंट कर आशीर्वाद लिया और अमृत प्रवचन सुना। उन्होंने गौशालाओं, शराबबंदी और जनकल्याण योजनाओं पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। देश भर में पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। भोपाल में कीमतें 109.8 तक पहुंची, जनता पर बोझ पड़ा। कोंडागांव के मर्दापाल में सामूहिक विवाह में 50 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। सारंगढ़ जिले के सरिया में डीजल की भारी किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ गई। एक पेट्रोल पंप पर डीजल पहुंचने की खबर से लंबी कतार लगी। महेश्वर में 2 महीने से पेयजल संकट बना हुआ। नाराज ग्रामीणों ने पीएचई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर जल्द समस्या समाधान की मांग की। सिंगरौली विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने ई रिक्शा से उत्साह यात्रा निकाल शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचकर जनता से जुड़ाव का संदेश दिया। सिवनी में नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई ने भाजपा सरकार और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। संगठन ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। रतलाम में जमीन सौदे को लेकर विवाद सामने आया। एक व्यक्ति ने सरपंच श्याम सिंह देवड़ा पर पैसों में गड़बड़ी और दबाव बनाने के आरोप लगाए। बड़वानी में प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज की। मंत्री विभागीय समीक्षा बैठक, विकास कार्यों के लोकार्पण और रात्रि चौपाल में शामिल होंगे। दतिया में यातायात पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाकर अवैध काली फिल्म, फूटर और मॉडिफाइड वाहनों पर कार्रवाई की। रीवा ईओडब्ल्यू ने हरुमना के ग्राम सचिव शरद चंद्र गिरी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी निर्माण कार्य के भुगतान के बदले 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। रायपुर में अब पेट्रोल डीजल की 24 घंटे सप्लाई होगी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने पंप संचालकों की बैठक के निर्देश दिए। पहले सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक की सप्लाई होती थी। भोपाल में आज से विभागों की हाई लेवल समीक्षा शुरू होगी। मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा कर जनता से जुड़े 45 मुद्दों पर कार्य योजना बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। प्रदेश में 6,201 करोड़ रुपए की लागत से 1.77 लाख जल संरक्षण कार्य पूर्ण। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 2.42 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया। भोपाल में पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष सौभाग्य सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सभी अधिकार निरस्त कर प्रशासनिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली मेट्रो में सफर करते नजर आए। उन्होंने पीएम मोदी की अपील पर शिवाजी स्टेडियम से एरो सिटी तक यात्रा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, एमपी में विकास कार्य तेज। उज्जैन एयरपोर्ट, उड्डयन नीति और यूसीसी पर कार्य योजना तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे में घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों से इलाज पर चर्चा की। रायपुर में मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। झमाझम बारिश से गर्मी से बड़ी राहत मिली और मौसम सुहावना हुआ। मौसम विभाग का अलर्ट भी सही साबित हुआ। पेट्रोल 3 रुपए, डीजल 3.11 रुपए महंगा हुआ। रायपुर में पेट्रोल 103.56 और डीजल 96.55 प्रति लीटर हुआ पहुंचा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बस्तर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडारण है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील।
स्पीड फास्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।